लिंक्यून डैनियल से कहता है ये गुलामी कुछ ही दिनों के लिए है और कुछ दिनों के बाद मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं किसी भी सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सकूं। लिंक्यून की बातों को सुनने के साथ ही डैनियल से कहता है पर तुम ये सब करोगे कैसे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पैसे भी होने जरूरी है और वो तुम्हारे पास अभी के समय नहीं है। इस पर लिंक्यून उससे कहता है अभी जो 2 सिस्टर गई थी उन दोनों को मैं स्पिरिचुअल फ्रूट बेचकर अपने पास कुछ पैसे बचाऊंगा और उनके पैसे को लेकर मैं अलग से अपना खुद का बिजनेस खोलूंगा। जैसे कि मैं मार्केट में जाकर किसी चीज को एक जगह से काफी मात्रा में खरीदूंगा, इसके साथ ही उससे मैं बोलूंगा कि कम प्राइस देने के लिए और उससे कम प्राइस में खरीद कर यहाँ पर महंगे दाम में बेचूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ से मार्केट काफी दूर है। और ऐसे करते हुए मेरे पास कुछ ही सालों के अंदर इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं किसी सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सकूं और वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के साथ ही इजीली मैं जुआनजुंग सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो पाऊंगा। और जैसे मैं जुआनजिंग सेक्ट के अंदर आ गया तो मेरी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। लिंक्यून की बातों को सुनने के साथ डैनियल उससे कहता है क्या तुम मुझे अकेले छोड़ के चले जाओगे। अब ये बात सुनने के साथ ही उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर लिंक्यून अपने मास्टर के सामने बैठा हुआ था। इसके साथ ही वो अपने मास्टर से कहता है मैंने अभी जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, मैंने 2 ब्यूटीफुल सिस्टर से ऑर्डर लिया और वो भी काफी मात्रा में इस स्विस्टर फ्रूट का। लिंक्यून की बातों को सुनने के साथ ही उसके मास्टर को उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा किया है, इसलिए वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके उसके चारों तरफ जांच करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि लिंक्यून ने सही कहा है तो वो कहता है ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया है। तुम सचमुच काफी स्मार्ट हो, तुमने अभी तक मुझे एक बार भी ऑफेंड नहीं किया। इसके साथ ही मैं तुमसे काफी खुश हूँ, तुमने हमारे स्पिरिचुअल स्प्रिंग को काफी महंगे दाम में बेचा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही वो एक कॉइंस का बैग उसकी तरफ उछालते हैं और कहते हैं ये मेरी तरफ से, तुम इसका एंजॉय कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम लिंक्यून को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ रहा था। इसके साथ ही हम उसके हाथों में 2 पोटली देखते हैं जिसके अंदर स्पिरिचुअल फ्रूट्स और स्पिरिचुअल स्प्रिंग होते हैं। डीन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है तुमने प्रिपेयर कर लिया। अब ये बात सुनने के साथ ही वो कहता है हाँ मैंने ये सब तैयार कर लिया है और कुछ ही समय के अंदर मैं इन दोनों ब्यूटी को ये दे दूंगा। इसके साथ ही वो उससे सवाल करता है आखिर तुमने इसके अलग अलग प्राइस क्यों रखा। अब ये बात सुनने के साथ ही लिंक्यून उसके सर को सुलाते हुए उससे कहता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम अपने दिमाग को खर्च मत करो, नहीं तो तुम्हारे पास जो छोटा मोटा दिमाग है वो भी खत्म हो जाएगा। और कुछ ही समय के अंदर वो दोनों लड़की भी उन्हें मिल जाती है। इसके साथ ही वो उन दोनों की तरफ आते हुए कहती है फाइनली आप आ चुके हैं, क्या आप उन्हें लेके आए हैं। अब ये बात सुनने के साथ ही लिंक्यून अपने पास से उन दोनों पोटली को निकालता है। इसके साथ ही वो कहता है मुझे माफ करना कि मैंने आप दोनों को इंतजार करवाया। ये कहने के साथ ही वो फिर से कहता है आपने जो कहा था मैं वो लेके आ चुका हूँ। ये कहने के साथ ही उन दोनों पोटलों को दे देता है। अब पोटली को चेक करने के साथ ही उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर पूरी चीज है, जिस वजह से काफी खुश हो चुके थे। इसके साथ ही वो कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। इसके साथ ही हम कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे। ये कहने के साथ ही दूसरी सिस्टर ने पहली सिस्टर को कुछ इशारा किया। अब इशारा को समझते हुए पहली सिस्टर ने अपने पास से एक पोटली को निकालते हुए कहती है इसके अंदर सारे कॉइंस रखे हैं, आप इसके अंदर गिन सकते हैं। अब यह सुनने के साथ ही लिंक्यून काफी खुश हो जाता है। इसके साथ ही वो कहता है मैं आप पे कोई भी डाउट नहीं करता, मुझे उम्मीद है कि हमें जितने भी हमने डील किया था उतने आपने इसमें दे दिया होगा। उसकी बातों को सुनने के बाद तो वो दोनों और भी उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। इसके साथ ही वो उसे रिवॉर्ड देते हुए उससे कहती है इसके अंदर 2 कॉइंस है जिसे आप खुद अपने लिए रख सकते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि हमने आपको रिवॉर्ड दिया, आपने काफी इसके लिए हार्ड वर्क किया होगा। इधर उसकी बातों को सुनने के बाद तो लिंक्यून काफी खुश होते हुए कहता है सिस्टर लू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही सिस्टर कॉन्गफेंग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रिवॉर्ड दिया। तब वो कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो दोनों स्माइल से लिंक्यून की तरफ देखने लगती है। फिर उसे अलविदा कहने के साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है। लिंक्यून पीछे से कह रहा था कि सिस्टर आराम से जिएगा नहीं तो आप गिर सकती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर लिंक्यून ने अपने मास्टर को वो सभी प्रॉफिट वाले पैसे दे दिए थे। इसके बाद वो सीढ़ी पे बैठकर अपने मन में कहता है 23 कॉइंस हो चुके हैं अब मेरे पास, लेकिन किसी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए इतने इनफ नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए जिस वजह से मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कॉइंस आ जाए, उसके बाद मैं एकेडमी में ज्वाइन कर सकता हूँ। अभी वो इसके बारे में सोच ही रहा था तभी उसका दोस्त आ जाता है। डेनियल वहाँ पर आने के साथ ही उससे कहता है तुम मेरे साथ चलो, जल्दी चलो पर्पल बॉम्बे फॉरेस्ट। अभी आवाज सुनने के साथ ही उससे कहता है पर वहाँ पर हम क्यों जाए। इस पर डेनियल उससे बताता है कि हम वहाँ पर जाने के साथ ही खरगोश को पकड़ सकते हैं और इसके साथ ही वो अपना ग्लोल दिखाता है। डेनियल की बातों को सुनने के साथ ही वो हैरान होते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, स्पिरिचुअल खरगोश को तुम इससे कैसे पकड़ सकते हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। लेकिन किसी तरह डेनियल उसे लेके चला जाता है और अगले सीन में हम डेनियल को देखते हैं जो कि स्पिरिचुअल रेबिट को ढूंढ रहा था, लेकिन इसके साथ ही उससे कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो हैरान होते हुए कहता आखिर यहाँ पर स्पिरिचुअल रेबिट क्यों नहीं है। ये काफी अजीब बात है। अब ये बात सुनने के साथ ही लिंक्यून तो काफी गुस्से में आ चुका था। इसके बाद वो कहता है कि तुम अभी फॉरेस्ट के अंदर नहीं आए हो, जिस वजह से स्पिरिचुअल रेबिट नहीं मिलेगा तुम्हें।
इसके लिए तुम्हें अंदर जाना होगा। अब ये बात सुनने के साथ ही उससे समझ में आता है कि आखिर उसने क्या गलती की है। ये कहने के साथ ही वो जैसे अपने स्टेप आगे बढ़ाता है तो हम देखते हैं आगे जमीन नहीं थी, जिस वजह से वो पत्थर से नीचे गिर जाता है और उसे चोट आ जाती है। ये देखने के बाद लिंकियन उसके पास आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है डेनियल क्या तुम ठीक हो? ये कहने के साथ ही उसे उठाने लगता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, जिस वजह से वो दोनों पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही हम वहाँ पर एक लेडी को भी देखते हैं जो कि काफी खूबसूरत थी। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये लेडी क्या फ्यूचर में जाके लिंकियन की वाइफ बन सकती है, आप गैस करके बताना। लिंकियन देखता है कि वहाँ पर कई सारे लोग आ रहे हैं उस लेडी के साथ ही। इसके साथ ही हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि जूनियर सिस्टर फुकिंग आपने तो कमाल ही कर दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसा कर सकती हैं। जू फैमिली ऐसे ही कल्टीवेशन के लिए नहीं जानी जाती। मैं समझ चुका हूँ कि आप जू फैमिली के एक नंबर 1 कल्टीवेटर है और आपको कल्टीवेशन में आपकी फैमिली में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे जून टाउन में आपकी फैमिली नंबर 1 कल्टीवेशन बन चुकी है और इस खुशी के माहौल पे मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। ये कहने के साथ ही वो कहता है मैंने आपके लिए स्पिरिचुअल फ्रूट का इंतजाम किया है। आप तो यहाँ पर आ गई, आपने हमें कुछ नोटिस नहीं भेजा, इसलिए हमें किसी भी तरह से स्पिरिचुअल फ्रूट का इंतजाम करना पड़ा और इसीलिए मैं एडवांस में माफी चाहता हूँ अगर हमारी तरफ से किसी भी तरह से कोई समस्या हो तो। इस पर वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर उन दोनों में बातें चलने लगती है। इधर हम डेनियल को दिखते हैं जो कि हैरान होते हुए कहता है ये तो जू फेई है, जू मैंसन के एल्डर लेडी, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसके साथ ही मैंने ये भी सुना है कि ये जुआनजुंग सेक्ट के एक डिसाइपल भी है, इसलिए अभी के समय ये लोग पार्टी कर रहे होंगे। ये कहते हुए वो किसी चीज को देखने के साथ ही काफी खुश हो चुका था। इधर हम फुई किंग को देखते हैं जो कि उससे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर लैंग, मैं जुआन टाउन की पैलेस की नंबर 1 कल्टीवेटर हूँ और मैं इनलाइटमेंट स्टेज मिडिल लेवल पर हूँ और आपकी पावर तो मुझसे कई गुना ज्यादा है। इसके साथ ही मैं ये पूछना चाहती हूँ आखिर इस जुआन सेक्ट के अंदर क्या क्या है जिसके बारे में मैं वहाँ पर जाने के साथ ही कुछ गड़बड़ ना हो, तो क्या आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। अभी बात सुनने के साथ ही उसकी सिस्टर्स के बारे में बातें करने लगती है और इधर हम एरे के बाहर देखते हैं जहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा हुआ था ताकि इन लोग की आवाज कोई सुन ना सके और बाहर सिस्टर लू कोंग फाई को बता रही थी कि जुआन सेक्ट ने हमारे मिस्टर लैंग को स्पेशली तौर पे इनवाइट किया। अभी ये ऐसा क्यों है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इसके साथ ही वो उसके बारे में बातें करने लगती है, जिस वजह से कॉन्फाई उससे कहते हैं कि तुम इसके साथ ही चुप रहो क्योंकि अगर किसी ने भी सुन लिया तो वो हमें मार देंगे, किसी को भी इसके बारे में बात करना मना है। अभी बात सुनने के साथ ही वो शांत हो जाती है। इधर हम लिंकियन को देखते हैं जो कि चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। ये सब सुनने के साथ ही वो काफी खुश हो जाता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है अब मैं किसी तरह से जियानजिंग सेक्ट के अंदर जाऊंगा ही। तभी डेनियल उससे कहता है कि देखो सीनियर ब्रदर यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर रेबिट आ चुका है। अभी बात सुनने के साथ ही वो अपने गुलर को निकाल लेता है और एक परफेक्ट निशाना साधते हुए रेबिट पे तान देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो सीधा रेबिट से हिट हो जाता है और इसी कारण से वो बेहोश हो चुका था। इस वजह से डेनियल तो काफी एक्साइटेड हो गया था और एक्साइटेड में वो भूल जाता है आखिर वो कहाँ पर है, इसलिए वो चिल्ला के कहता है फाइनली हमने कर दिखाया। अब उसकी ये बात अंदर सुना लैंग भी सुन लेता है, जिस वजह से गुस्से में आ जाता है। इधर डेनियल को हम देखते हैं जो कि उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिस वजह से लिंकियन उससे कहता है तुम उधर मत जाओ नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। ये लेकिन हम देखते हैं जब तक काफी देर हो चुकी थी। उस खरगोश को लाते हुए डेनियल कहता है देखो तुमने क्या परफेक्ट निशाना लगाया, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे उससे जाके हिट हुआ रही है, बेहोश हो गया। उसकी बेवकूफी भरी बातों को सुनने के साथ ही लिंकियन भी समझ चुका था कि अब उसके छुपने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। इसी वजह से खुद को खुद सामने आ जाता है। तभी मिस्टर लैंग की सिस्टर वहाँ पर आते हुए कहती है ये कितना क्यूट रेबिट है। इस पर लैंग कहते हैं ये फेक रेबिट है, ये असली नहीं है। इधर हम मिस फ्यूकी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहते हैं क्या ये लड़का कोई स्पाई है जो कि हमारी बातों को सुनने के लिए आया था या फिर ये सही है कि ये लड़का इस रेबिट को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था। तभी मिस्टर लैंग से उसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर क्या आप मेरे लिए इसे खरीद सकते हैं, वैसे मैं घर पर पड़ी रहती हूँ, अगर ये रहेगा तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा और वैसे भी ये रेबिट मुझे काफी पसंद है। अब ये बात सुनने के साथ ही वो कहता है ठीक है अगर मेरी जूनियर सिस्टर को ये पसंद आया तो ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो लिंकियन की तरफ देखने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है लड़का सुनो तुम मुझे बताओ आखिर इस फेक स्पिरिचुअल बीच का कितनी कीमत होगी। इधर हम लिंकियन को अपने मन में देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कहता है अगर मैंने हाई प्राइस पे इसे बेच दिया तो ये मेरे लिए काफी बेनिफिट होगा, पर मेरे मास्टर को इसके बारे में पता चला तो वो मेरी वाट लगा देंगे, बट मैं इन लोगों को भी ऑफर नहीं कर सकता नहीं तो ये मेरे लिए काफी महंगा पड़ सकता है। इन सभी चीजों को सोचने के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।